जैसा आपको पता है कि महानगर पालिका के इलेक्शन चालू है जी। आप प्रभाग नंबर को 15 से इलेक्शन लड़ रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पक्ष से। जी। वैसा तो आपका तारुफ औरंगाबाद शहर की जनता को कराना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप काफ़ी पुराने नगर सेवक भी रह चुके हैं यहाँ से। लेकिन इसके बावजूद भी अभी आप आम जनता से क्या कहना चाहेंगे कि अगर प्रभाग नंबर 15 की जनता वापस आपको नगर सेवक बनाती है तो आप इस प्रभाग के लिए क्या कार्य करना चाहेंगे? देखिए, पहले जो दरअसल 15 से ही खड़े रहना मैंने क्यों तय किया, क्योंकि मैं जो जहाँ से 2 बार चुन करके आया इससे पहले 1995 में और 2000 में 10 साल यहाँ का नगर सेवक रहा। वो पूरा का पूरा प्रभाग जो है ये हमारे 15 के अंदर आया हुआ है। उसके अंदर पैठन गेट, सब्जी मंडी, खोकड़पुरा, तिलक रोड, दलालवाड़ी, कामगार हाउसिंग सोसाइटी, अपने सब्जी मंडी, ये सब जो है तो उसके अंदर आए हुए है। तो पहले वोटरों को मेरा तजुर्बा है, लेकिन बीच में क्या हुआ कि 2 बार लेडीज़ का रिजर्वेशन हुआ और 6 साल इलेक्शन नहीं हुए, तो 16 साल के गैप के बाद फिर से जो है तो ये इलेक्शन आए और ये प्रभाग के इलेक्शन आए हुए हैं। तो पूरा वार्ड एक जगह आने की वजह से बच्चे जो है तो सब यहाँ के मेरे पीछे है, नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, हमारे ख़वातीन सब जो है तो ये हमारा मेरा साथ खड़े हुए है। बाकी का जो नया हिस्सा इसके अंदर जुड़ा हुआ है वो भी मेरे लिए कोई अछूता या अनजाना नहीं है। नवापुरे में अल्लाह के फजल से सब लोग मेरे को पहचानते, मोती कारंजा, अंगूरी बाग, बारूदगर नाला। पहले मैं सिटी चौक में रहता था देवड़ी बाज़ार में, तो बारूदगर नाला, सिटी चौक के लोग अच्छी तरह मुझे पहचानते हैं। तो उसका भी तो हर जगह से मेरे को समर्थन मिल रहा है इसके अंदर। और चुनकर के आने के बाद जो काम मैंने यहाँ के लोगों को किया है, तो बाकी जो नया एरिया आया हुआ है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग आके पूछे खोकड़पुरा, पैठन गेट के लोगों से कि अशफाक सलामी ने किस तरीके से यहाँ पर काम किया। यहाँ पे हमने मीरा सलामी हॉल बनाए, लोगों के लिए सिर्फ 550 रुपये लेते थे और जो है तो हर गरीब की शादी, बिहार, रस्म, मंगनी यहाँ पर हो जाती थी। उसी तरह जो तो यहाँ पे मैंने दवाखाना भी लेके आया था कारपोरेशन का, वो दवाखाना भी हटा लिया गया है, ये हॉल भी बंद कर दिया गया है। दोबारा जो है तो मीरा सलामी हॉल खोलना है जनता के लिए, अवाम के लिए। उसी तरह उर्दू स्कूल की बिल्डिंग तामीर हो रही थी, वो बिल्डिंग भी अधूरी रह गई। आखिर में जो है तो उसका जो ढांचा है वो भी गिर गया आज। तो वो उर्दू स्कूल बनाना, ये जानबूझ करके जो गरीब इलाके के, गरीब एरिए के जो कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद के सरकारी स्कूल है, इसको जो है तो ये गवर्नमेंट बंद करना चाहती। क्यों ये सब ये जो तो सरमाएदारों के लिए काम करने वाली गवर्नमेंट है, चाहे महाराष्ट्र की हो या सेंटर की हो। लेकिन ये स्कूल फिर से मैं जो है तो उर्दू स्कूल की बिल्डिंग को बनाने के लिए कॉरपोरेशन में लड़ूंगा। उसी तरह जो था और एक हमारा प्राइमरी स्कूल कॉरपोरेशन का मराठी का, वो भी तो उसका छत गिर गया, 8 साल हो गए, आज तक उसकी मरम्मत नहीं हुई, वो भी स्कूल बंद कर दिए वो लोगों ने। कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे स्कूल बंद करने का। और मैं जब ये भी कोऑपरेट करता था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जाए, घरे घर फिर कर के बोलता था कि कॉरपोरेशन में जो है तो आप दाखिला दिलाइए, क्योंकि मैं वहाँ पर नज़र रखूँगा और वहाँ की तालीम अच्छी होगी। इसके लिए पूरा मैं जो है तो मेरा जो तजुर्बा है पूरा उसके अंदर लगा दूँगा। नए एरियो के अंदर जो खिल्लत है, जैसा बारूदगर नाला है, वहाँ पर गया था, वो वहाँ पे पानी की समस्या है। आज पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। जो भी लोग बोलते हैं कि भाई बारूदगर नाले में पानी नहीं आता, तो पानी कैसा नहीं आता? पानी, बारिश तो इतनी हुई कि हरसुल का तालाब भी भर गया और जायकवाड़ी का डैम भी भर गया, लेकिन जनता को पानी क्यों नहीं दिया जा सकता? अगर सही सिस्टमेटिक जो है तो उसका टेक्निकली जो है तो उसका डिवीज़न करे तो हर गली को, हर घर को जो है तो पानी मिल सकता। और पानी एक दिन आड़ मिलना, इसके लिए मैं जो तो वहाँ पे लड़ूंगा। सर, अमूमन अभी आप देखने में आ रहा है कि आपका प्रभाव भी बड़ा है
15 प्रभाग क्रमांक 15 काफी बड़ा है और आपके विरोध में कई दूसरी पार्टियां भी खड़ी हुई है। आपके विरोधकों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जो है पॉलिटिकल इसके अंदर कारपोरेशन के इलेक्शन को एक पॉलिटिक्स की तरफ ले जाना नहीं चाहता हूँ। पॉलिटिक्स अपनी अपनी जगह है, वो विधानसभा और पार्लियामेंट के हद तक के ठीक है। कारपोरेटर जो चुन के आता है वो अपने घर के जैसा एक फर्द रहता, अपने घर का जो है तो एक बड़ा मुखिया रहता, उस तरीके से उसकी पोजीशन होना चाहिए। यहाँ की जनता के हर सुख दुख में उन्हें खड़े होना चाहिए, उनके सवालों के लिए लड़ना चाहिए। और जो ख़ास तौर से जो फ़िरका परस्ती की बात करते, जो हिंदू मुसलमान दलितों को आपस में लड़ाने की बात करते, तो मैं हमारी जो पार्टी का नज़रिया है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको लेकर के लड़ने वाला हूँ। मेरे को हर कौम के वोट मिलते, हिंदू भी वोट मिलने वाले हैं, दलित भी मिलने वाले हैं, मुस्लिम भी मिलने वाले हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश ये कि ये यहाँ पर जो है तो एक अमन और शांति हो। तो देखिए आप 2018 में जो है तो शाहगंज के अंदर फिसाद हो गया। फिसाद हुआ तो कोई पैसे वाले का नुकसान नहीं होता, कोई लीडर का नुकसान नहीं होता, कोई सरमाएदार का नुकसान नहीं होता। गरीब लोगों के टपरे जला दिए जाते। गरीब इंसान जो हाथ गाड़ी रामू खींच रहा तो उसको जो है तो उसको पलटा दिया जाता। कोई रहीम अगर जाकर के अगर हाथ गाड़ी पे नारियल बेच रहा तो उसकी हाथ गाड़ी पलटा दी जाती। तो नुकसान जो है तो इसमें ना हिंदू का है ना मुसलमान का, इसमें गरीबों का नुकसान है। सर, बीच में ऐसी भी चर्चा चल रही थी कि आपने एमआईएम के टिकट का दावा किया है और आपको जैसा अमूमन पता ही होगा, आज औरंगाबाद शहर के अंदर जिन लोगों को एमआईएम के टिकट्स नहीं मिले, वह कुछ लोग अपक्ष खड़े हो गए और कुछ पार्टी से खड़े हो गए, रीजनल पार्टी से। तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है सर? देखिए, एमआईएम के से जो है तो मैंने टिकट नहीं मंगा था। मेरा भाई है मुश्ताक सलामी, अगर उन्हें खड़े अगर रहता था तो मैं जो है तो कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं खड़े रहता था। उन्हें बरसों से जो है तो एमआईएम के अंदर काम कर रहा और उसको टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन उसको पार्टी ने नहीं दी। वो उनका वो है। उसके बाद में हमारे भाइयों में अंडरस्टैंडिंग है। हमारे भाई ने बोल दिया कि भाई भाईजान खड़े रह रहे तो फिर मेरा कोई वो नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी से मैं जो पार्टी का था उसी पार्टी से खड़ा। 17 साल की उम्र से मैं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुआ हूँ। 42 साल हो गए कम्युनिस्ट पार्टी का। और बोले थे तो खाली बात हुई थी इम्तियाज़ जलील साहब से कि भाई उन्होंने बोले तो आप क्यों नहीं खड़े रहते। तो मेरे को मालूम है वहाँ गरीबों को टिकट नहीं मिलता, फिर मैं बार बार क्यों बोलूँ। सर, आपको ऐसा नहीं लगता एमआईएम पार्टी के अंदर जो पुराने कार्यकर्ता थे या पुराने लीडर्स थे उनके साथ नाइंसाफी हुई? ये उनकी पार्टी का अपना मसला है, वो समझना चाहिए लोगों ने। हमारा यही बोलना है, ऐसी पार्टी में रहते क्यों कि जहाँ पर गरीबों का कोई जगह नहीं है, जहाँ गरीबों की सुनवाई नहीं होती, जहाँ गरीब कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता। यहाँ तो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी तो एक आधा मजदूर अगर कोई मुंडे के ऊपर हमाली का काम करता उसको भी टिकट देती। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आपके प्रभाग नंबर 15 की आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे इस 15 के अंदर एक पुराना पूरा शहर बसे हुआ है। इसके अंदर चेलीपुरा है, इसमें लोटा कारंजा है, इसके अंदर जो तो धावनी महल्ला है, इसके अंदर राजा बाज़ार है, इसमें गुजराती महल्ला है, इसमें शुपियारी हनुमान है, इसमें काली मस्जिद है, इसके अंदर नारली बाग है, इसके अंदर जो है तो पैठन गेट है, इसके अंदर जो है तो यानी ये एक नुमाया जो है तो वार्ड है। और अगर यहाँ से मेरे वैसे शख्स को अगर चुन कर के लाते हैं तो एक चमत्कार आप लोग देखेंगे 16 तारीख को। आपका प्रभाग बता दीजिए, आपका बटन नंबर भी बता दीजिए। मेरा प्रभाग नंबर 15 और बटन जो ड के अंदर ब्लू मशीन रहेंगी उसका 5 नंबर है। देखिए मैं ये डेमो बताता हूँ, ये है देखिए, अभी बार बार इसको चेंज किया जा रहा है। पहले 2 मशीन के ऊपर ये आने वाला था, आज ही कल ही हमको शाम में इत्तला मिली कि अब 3 मशीन रहने वाले हैं। तब ये 3 मशीन इस तरह से रहने वाले हैं, अ ब और ये क और ड। तो ये ड के अंदर जो ब्लू मशीन है तो ये उसका जो था आप 5 नंबर का बटन दबाइए और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में वोट दे करके चुन करके लाइए। अब ये ब्लू मशीन जो है, ये जो मशीन है, बहुत से बोल रहे कि भाई इधर से शुरू करना उधर से, वैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ब्लू मशीन के ऊपर का 5 नंबर का बटन दबाओ, बाद में 3 नंबर 3 उसके अंदर अब कभी आपको जिसको वोट देना है तो आप दे सकते। इतना ही कहूँगा। धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।